आज हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं ना, तो कल्कि की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, इवॉल्व हुए वो अपनी पूरी जर्नी में ना। 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में हुआ, मतलब इवॉल्व हो गए। तो ये उन्होंने मुझे बताया कि कैसे, मतलब क्या क्या हुआ। और मतलब बहुत कम वक्त में, मतलब क्योंकि बहुत कम वक्त था उनके पास, कम वक्त में उनको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना था, इसलिए मल्टीटास्क कहा जा रहा है उनकी जर्नी में, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को ना। क्योंकि एक ही टाइम पर बहुत सारी क्रियाएं उनके साथ एक साथ हो रही थी, फटाफट सब कुछ खत्म करना था, एक टाइम लिमिट था उनके पास, उसी में वो प्रोसेस कंप्लीट करना था। तो जैसे आप ये टी शर्ट देख रहे हो ना, ये टी शर्ट देखिए, इस पर क्या क्या बना हुआ है, एलिफेंट, लायन, क्या क्या, जेब्रा, ट्री, है ना, ट्री, लायन, ऐसे बहुत कुछ है, पीकॉक, ऐसे बहुत कुछ है, भरी पड़ी है। ये उन्होंने ही मुझे कहा था लाने के लिए कि ऐसी एक टी शर्ट ला कर दो मुझे ढूंढ कर, मतलब ढूंढ ढूंढ कर मैं मार्केट, मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब मुझे पता है मैं कैसे इस ढूंढ कर लाई हूँ ये टी शर्ट, ये आप देख सकते हो, सारा कुछ इसमें बना हुआ है, सब कुछ। तो वो फिर क्या, वो मतलब कि ना हर चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। लायन, एलिफेंट, जिराफ, ट्री, पीकॉक, रैट, पता नहीं रैबिट, मतलब पता नहीं क्या क्या, हर चीज में उन्होंने मुझे दिखाया सब कुछ। आप लोग को ये बात मजाक लगेगी, मुझे पता है, क्योंकि किताबों में नहीं लिखा है ना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ऐसे इवॉल्व होते हैं, नहीं लिखा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें फिर बाहर, बहुत सारे लोग इस तरह से एआई वाले भी बनाने लग गए। तो वो क्यों बनाने लग गए, ऐसे नहीं बनाने लग गए, दिखा रहे हैं ना, बहुत सारी एक ही तस्वीरें ट्रांसफॉर्म हो जा रही, इवॉल्व हो के, कहाँ से शुरू होकर वो कैसे कैसे बदलते 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 देवी देवताएं, मतलब राजा रानी ऐसे हो रहे हैं ना। ऐसे आजकल बहुत सारी ऐसी एआई वाले बना रहे हैं, वो ऐसे नहीं बना रहे हैं, कल्कि की ही ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, समझे आप। कल्कि की घटना है वो इस तरह से इवॉल्व हुए हैं अपनी साधनाओं में, अपनी, मतलब उनका जो प्रोसेस था, आसान प्रोसेस नहीं था उनका। मैंने देखा अपनी आंखों से, अब मुझे सच में बहुत डर लगता है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, इसीलिए वही, जैसा वो बोलते हैं ना, चुपचाप अपना काम करी जा रहे हैं, इसीलिए बताने के लिए कहा है तो बता रहे हैं। अब अब आप लोग मुझे ये जो बार बार पूछते रहते हो ना, क्या कल्कि आप ही को क्यों बताते हैं सब कुछ, कल्कि आप ही को क्यों बताते हैं सब कुछ, ये ना आप लोग कल्कि से पूछेगा। कल्कि भगवान जब वो आ जाएंगे ना, आप लोगों के सामने आ जाएंगे, तब उनसे पूछेगा, वही आप लोगों को जवाब देंगे। क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा है कि ये तुम्हें कोई भी पूछता रहना, तुमने चुप ही रहना है, इसका जवाब मैं खुद ही दूंगा। तो मैंने पूछा क्यों, मतलब कि ऐसे ऐसे क्यों, मतलब। तो उन्होंने कहा अगर तुम जवाब दोगी ना तो किसी को भी हजम नहीं होगा, किसी का पेट दुखेगा, किसी का सिर दुखेगा, किसी का सिर चकरा जाएगा, किसी को दिखना बंद हो जाएगा, किसी को सुनना बंद हो जाएगा, किसी की जुबान रुक जाएगी, किसी का बीपी बढ़ जाएगा, किसी की हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा पता नहीं। ऐसा मतलब कल्कि जी ने मुझे बोला, तुम मत बताना, मैं ही बताऊंगा सबको कि मैं इसको क्यों बता रहा हूँ सब कुछ। समझ गए ना आप लोग, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं समझदार हूँ, ना ना, मुझे तो बहुत डर लगता है कल्कि से, सही बात बताऊँ, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं ना, तो बस अपन को तो बहुत डर लगता है उनसे। मैं तो अपने घर वालों को भी बहुत समझाती थी कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आया। वो कहते हाँ ऐसे होता कि भगवान, ऐसे होता कि घरों में ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे। उनको 36 सवाल जवाब थे, क्योंकि मुझे कल्कि से डर लगता था। कल्कि को बहुत गुस्सा आता था जब मेरे घर वाले मुझे बहुत ऐसा कुछ कहते थे, जब मेरे साथ ऐसा बिहेवियर रखते थे, गंदा बकते थे, मतलब
बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे ना मुझे, तो कल्कि को बहुत गुस्सा आता था और मुझे उनके सामने मतलब उनको मनाना पड़ता था कल्कि जी को, अरे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ये इनको मैं समझा लूँगी ऐसे। तो फिर मैं अपने अपने तरीके से उनको समझाती थी कि यार तुम लोग ऐसे ये सब मत करा करो, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही हुआ है। तो फिर वो कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, मेंटल हो, साइको हो। फिर कल्कि को और गुस्सा आ जाता था, फिर उसे और बहुत गुस्सा आ जाता था कल्कि को। फिर मुझे कल्कि को मनाना पड़ता था, प्लीज़ भगवान प्लीज़, मैं इनको समझा लूँगी, ये लोग नादान हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे करके मतलब यही चलता रहा मेरी यात्रा में। क्योंकि मुझे तो कल्कि के साथ यात्रा करनी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे जहाँ जाना है तुम्हें साथ जाना है, समझ रहे ना आप। तो मैं तो ये सब कर रही थी, मैं तो देख रही थी, तो मुझे उनके साथ हर जगह जाना पड़ता था। आधी रात को भी वो कहते थे उठकर जाना है तो मुझे जाना पड़ता था। अभी जाकर वापस आई हैं तो वो साथ ही बोल देते थे बैग पैक करो जाना है, तो बस जाना पड़ता था। तो घर वाले मुझ पर बहुत उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते थे, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते थे, कुछ भी मतलब बोलते थे, पता नहीं कहाँ जाती है, पता नहीं किससे मिलती है, पता नहीं क्या करती है, कहाँ रहती है, ये वो फलाना ढिमकड़ा, मतलब ऐसा बहुत कुछ। तो कल्कि चुपचाप मतलब पीछे खड़कर देखते रहते थे और सुनते थे और उनको बहुत गुस्सा आता था। और उनका गुस्सा मैंने देखा है, उनका गुस्सा मैंने देखा है। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रही हूँ। यही तो, ये कल्कि मुझे ही क्यों बता रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता ना। ये तो आप लोग की हिम्मत है तो आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा, मैं तो नहीं मतलब पूछ सकती। क्योंकि मुझे तो उन्होंने यही बताया कि मैं ही बताऊंगा सबको कि मैं तुम्हें क्यों सब कुछ बता रहा हूँ, तुम मत बताना। क्योंकि मैं बताऊंगी तो मैंने बताया ना सबको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए। जय राम जी।